नमस्कार दोस्तों, साइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक कठोर धातु है। एयू गोल्ड, सोना। ऑप्शन नंबर बी है Fe फेरस, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन, डब्लू। चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही उत्तर होगा? जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर जो डी है, टंगस्टन इज राइट आंसर। यदि हम सर्वाधिक कठोर धातुओं की बात करें तो सर्वाधिक जो कठोर धातु है वो होगा टंगस्टन। फ्रेडरिक मोहे ने पदार्थों की कठोरता निर्धारित करने के लिए एक पैमाना बनाया था जिसे मोहे स्केल के नाम से जाना जाता है। इस मोहे स्केल के अनुसार ही सबसे कठोर धातु है वो टंगस्टन होगी। तो सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन है। टंगस्टन की यदि हम एक यूज की ओर बात करें तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है और बहुत से परीक्षाओं में टंगस्टन का प्रतीक भी पूछा जाता है, डब्लू। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वो है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर क्लोराइड, 2 नंबर है सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 3 सिल्वर ब्रोमाइड, 4 नंबर है सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इज राइट आंसर। सिल्वर ब्रोमाइड की यदि हम बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में प्रयोग है वो किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग है वो किया जाता है। फिल्म पर प्रकाश जब पड़ता है तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सिल्वर में बदल जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सा है? ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु बताना है। सबसे कम चालक ऊष्मा का ऑप्शन नंबर 1 चांदी, 2 तांबा, 3 नंबर सोना और 4 नंबर पीबी लेड या शीशा। 8वीं क्लास की जो बुक है जो कि राजस्थान बोर्ड में चलती है वहाँ से एक क्वेश्चन है वो लिया गया है। तो जो राइट आंसर है वो है लेड यानी शीशा। लेड पीबी लेड यानी शीशा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। चांदी की यदि हम बात करें तो चांदी ऊष्मा का सबसे ज़्यादा चालक है, यानी चांदी यानी अर्जेंटम ऊष्मा का भी सबसे अधिक चालक है, विद्युत का भी सबसे अधिक चालक है। यदि आपसे सर्वोत्तम चालक पूछे यानी सबसे अधिक चालक या सर्वोत्तम चालक पूछा जाए और चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होगी, चाहे ऊष्मा हो चाहे विद्युत हो, सर्वोत्तम चालक चांदी ही होगी। और ऊष्मा का सबसे कम चालक होगा लेड यानी शीशा। अगले क्वेश्चन पर यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्रियाशीलता के आधार पर आपको धातुओं का घटता हुआ क्रम बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 2 नंबर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो घटता हुआ क्रम बताना है आपको क्रियाशीलता के आधार पर कि कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगी और उससे कम क्रियाशील कौन सी होगी, उससे कम क्रियाशील कौन सी होगी। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्रियाशीलता के आधार पर यदि हम धातुओं के घटते हुए क्रम की यदि हम बात करें
तो घटता हुआ क्रम है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी मरकरी। इसे ह्यूमन वाटर भी कहा जाता है, सॉरी मून वाटर भी कहा जाता है मरकरी को। अर्जेंटम और गोल्ड ओरम। ये क्या है, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम गोल्ड Au। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, कमरे पर किसका विद्युत प्रतिरोध न्यूनतम है। प्रतिरोध न्यूनतम बताना है आपको, किसका सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 है एल्युमिनियम, 2 नंबर है कॉपर, 3 नंबर फेरस, 4 नंबर गोल्ड। तो इसमें जो ऑप्शन के आधार पर यदि हम बात करें तो सबसे कम विद्युत प्रतिरोध है वो कॉपर का होगा। किसका होगा, कॉपर का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। कॉपर का, देखिए कॉपर इन चारों ऑप्शनों में सबसे अधिक विद्युत की चालक कौन है। चारों ऑप्शनों में सबसे अधिक विद्युत की चालक है कॉपर, तो जाहिर सी बात है उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। चालकता सबसे अधिक है तो प्रतिरोध सबसे कम होगा, यही होगा। यदि हम क्रम की बात करें, चालकता के घटते हुए क्रम की बात करें, तो सबसे ज़्यादा चालक होता है कॉपर यानी तांबा, सॉरी कॉपर से भी ज़्यादा चालक होता है अर्जेंटम चांदी। चांदी के बाद तांबा, उसके बाद सोना यानी गोल्ड, और फिर एल्युमिनियम। ठीक है, ये चालकता का घटता हुआ क्रम होता है। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, लोहा, ये चालकता का घटता हुआ क्रम होगा। सबसे अधिक चालक चांदी होगी, उससे कम तांबा, उससे कम सोना, सोना से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम टंगस्टन, उससे कम निकल, निकल से कम लोहा। एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक में ये दिया हुआ क्रम है। तो ये चालकता का क्रम है। तो इस हिसाब से प्रतिरोध सबसे कम किस में हुआ, कॉपर में। अगर ऑप्शन के अंदर अर्जेंटम चांदी होता तो सही उत्तर हमारा क्या होता, चांदी। यही कारण है कि जो विद्युत के तार हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका प्रतिरोध न्यूनतम है। तांबे से भी कम चांदी का है, तो चांदी के क्यों नहीं बनाए जाते, महंगी पड़ती है, इसलिए चांदी के तार नहीं बनाए जाते। हालांकि चांदी का प्रतिरोध तो तांबे से भी कम है, लेकिन फिर भी हम तांबे के तार बनाते हैं क्योंकि चांदी थोड़ी महंगी पड़ती है। तो कॉपर इस राइट आंसर। और यदि हम क्रम की बात करें, अगर आप लिखना चाहो तो क्रम भी मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर, चालकता का घटता हुआ क्रम आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, लेड ऑक्साइड पीबीओ का व्यापारिक नाम क्या है। आपको लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम बताना है कि लिथार्ज है, गलेना है, या ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों हैं, या सिंदूर है। लेड ऑक्साइड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 लिथार्ज। लिथार्ज इज राइट आंसर। पीबीओ लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड पीबीओ का व्यापारिक नाम होगा लिथार्ज। गलेना की यदि हम बात करें तो गलेना होता है लेड सल्फाइड पीबीएस, लेड सल्फाइड पीबीएस। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि लेड सल्फाइड क्या होगा, गलेना। और सिंदूर, सिंदूर होता है Pb3O4, लेड पर ऑक्साइड। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसे।
पीबीओ क्या होगा? लिथार्ज, लेड ऑक्साइड लिथार्ज। पीबीएस, लेड सल्फाइड गलेना। पीबी3O4, लेड पर ऑक्साइड सिंदूर का व्यापारिक नाम है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, किस धातु को हथेली पर रखने मात्र से वे पिघल जाती है? रिट 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है और 8वीं क्लास की जो राजस्थान बोर्ड में किताब चलती है उसमें आपको ये प्रश्न हूबहू मिल जाएगा, जो मेटल वाला चैप्टर है उसमें, कि गैलियम एकमात्र ऐसी धातु है जिसे आप हथेली पर रखेंगे तो वह पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी इसका गलनांक इतना कम है कि इसे हथेली पर रखने मात्र से, यानी हथेली के ताप से, हथेली के टेम्परेचर से यह धातु है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। सोडियम की यदि हम बात करें तो सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। और पोटेशियम भी मुलायम धातु है। सोडियम और पोटेशियम दोनों मुलायम धातु और इन दोनों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है और ये वायु के साथ तेज़ी से, वायु और नमी के साथ तेज़ी से अभिक्रियाशील है, इसलिए सोडियम को का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित है वो रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 गैलियम। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल आपको पूछा है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाए। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन। कार्बन तो सभी को पता है, ठोस है। कोयला ले लीजिए आप, तो कार्बन तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। पारा मेटल है। पारा पूछा हमसे नॉन मेटल है, जबकि पारा तो क्या है, मेटल है। सल्फर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है, अधातु है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तीन नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी धातु है। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की जो बुक चलती है 9th क्लास के, उनमें एक एनवायरनमेंट चैप्टर है, वहाँ से ये लिया हुआ है कि जल को प्रदूषित करने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर 1 पारा, 2 नंबर सीसा, 3 नंबर 1 व 2 दोनों, 4 नंबर सोडियम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, यानी पारा और सीसा दोनों ही क्या है, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जो भी मतलब रसायन उद्योग हैं या खनन के द्वारा जो पारा है, और ये पारा जो है या स्वचालित जो नौकाएं होती है उनके द्वारा पारा और सीसा क्या है नदियों में, समुद्रों में मिल जाता है, और ये एक अत्यंत विषाक्त पदार्थ मिथाइल पारा बनाता है, जो कि जलीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसी प्रकार सीसा भी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, एनवायरनमेंट चैप्टर में दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कभी भी ये क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 18 कैरेट सोने में शुद्धता होगी। ऑप्शन आपके सामने है, 50, 18, 60 या 75। यदि हम राइट आंसर की बात करें तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आया कैसे ऑप्शन नंबर 4, कि बिल्कुल जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का,
कितना होता है 24 कैरेट का। हमें पूछा है 18 जो कैरेट सोना है उसमें शुद्धता कितने प्रतिशत है। 18/24, क्योंकि हमें 24 कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है, तो हमें देखना है कि 24 का कितना प्रतिशत 18 है, वही हमारा राइट आंसर होगा। 18/24 इंटू 100, तो आप यहाँ से काट लीजिए। 3 को 6 बार 18, 3 8 24, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 3 6 और 25 इंटू 3 75 इज राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 75%। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है दोस्तों, आज के लिए 10 ही क्वेश्चन है जो कि NCERT बुक से लिए हुए हैं। और मेटल आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहा। कल हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जो सभी टॉपिकों के इजी और मीडियम स्तर के क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे। उसके बाद फिर से इसी क्रम में हम जो थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए दिन के साथ। थैंक यू दोस्तों।